संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 3rd के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 2G। तो जी हाँ, कौन सी एक्सरसाइज है आपकी 2G। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें और अपनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2G देखें ज़रा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक द आंसर। तो बच्चों यहाँ क्या काम करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर भी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 2G। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है 2G। कौन सी एक्सरसाइज हो गई आपकी 2G, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। चेक योर आंसर। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 6745 और सब्ट्रैक्ट करना है 3624। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना सभी बच्चे लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो यहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है और चेक करना है। तो देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऊपर जो नंबर आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। नंबर क्या है 5 में से 4 माइनस आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, 1 आया। 4 में से 2 आ गया एंड 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आ जाता है। 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आ जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। जो डिफरेंस आपने फाइंड किया दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो रहा 3121। अब यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप इसको चेक करिए। क्या करिए, तो चेक भी करना है आपको। क्या करना है, चेक करना है। तो चेक किस तरीके से करते हैं, यदि ये जो लास्ट के 2 नंबर इनको हम आप ऐड कर दें कुछ इस तरीके से 3121 और ये वाला नंबर मैंने क्या बताया, ये इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना होता है। ध्यान रखना ज़रा, लास्ट के दोनों 3624। यहाँ आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करके देखिए ज़रा 5 4 7 6। तो ये फर्स्ट नंबर जिसमें सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसके बराबर आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है 4035। क्या लिखा हुआ है 4035 और सब्ट्रैक्ट करना है 2402। तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके क्या आता है 3, और 3 में जब आप 0 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है 3 आएगा। और यहाँ 0 में से 4 तो आप कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 10 में से 4 6 बचा और 3 में से 2 1। तो क्या आ गया 1633 आपका सब्ट्रैक्शन। अब मैंने बच्चों क्या कहा था, किन 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, लास्ट के 2 नंबर्स। लास्ट के 2 नंबर आपको यहाँ ऐड करना है। तो ये आप चेक करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, चेक, आंसर को चेक करना। तो 2402 लिया और दूसरा नंबर लिया 1633। फिर आपने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करना है तो यहाँ आया 5304। तो आप क्या देख रहे हो कि ये फर्स्ट नंबर के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये जो आपका आंसर होगा वो क्या निकला, राइट आंसर। तो यही है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना और सब्ट्रैक्शन के बाद
आंसर को चेक करना। तो ये एक्सरसाइज बस इतनी सी है, इसमें से 4, 5, 6 छोटे छोटे सम्स आप देख रहे हो, तो जिन्हें आप बड़ी आसानी से अपनी कॉपी में सॉल्व कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2H। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, जिसमें से एक्सरसाइज नंबर 2H देखें ज़रा, जहाँ पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग। तो चलिए देखते हैं कैसे आप सॉल्व करोगे एक्सरसाइज नंबर 2H। एक्सरसाइज नंबर आपका 2H। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग। तो लिखा हुआ है 6171 प्लस 6310 माइनस 6502। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि 2 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, जिनको आपको सॉल्व करके आंसर फाइंड करना है। तो हम पहले 2 नंबर्स को सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से नोट डाउन कीजिए। 6171 प्लस 6310 माइनस 6502। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट पहले हम 2 नंबर्स देखते हैं कि क्या है इनमें से। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि दोनों नंबर्स के बीच कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का साइन लगा हुआ। क्या साइन? प्लस का। तो आप यहाँ रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो कुछ इस तरीके से आपने दोनों नंबर्स को लिखा 1, 8, 4, 12। क्या आ गया? 12,000। अब इन दोनों नंबर्स के बीच जो 12,481 आया, वहाँ आप लिख सकते हो 12,481। अब आगे क्या लिखा हो? माइनस का एक नंबर ये बचा हुआ 6502। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि दोनों नंबर्स के बीच अब कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। कौन सा साइन? तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 12,481 में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 6502। तो कर दीजिए। 11 में से 2 माइनस होगा 9, और यहाँ 7, ये आपका 11 हो गया था, यहाँ 7 बचा था जब कैरी लिया था आपने, तो ये 7 हुआ। 14, तो ये हो गया 14 आपका, यहाँ 1 बचा। 14 में से 5 9, अब यहाँ फिर 11, ये हट गया, यहाँ 0 बच गया। 11 में से 6 5। तो फाइनली जो आपका आंसर आया वो क्या आया? 5979। 5979। तो ये रहा आपका आंसर 5979। तो यहाँ बच्चों आप क्या देख रहे हो कि जो साइन लगा है, हम यहाँ 2 नंबर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो भी साइन लगा होता है उसी के अकॉर्डिंग, प्लस लगा हुआ है तो पहले प्लस कर लेते हैं, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको मैं समझा दूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो अपनी बुक में, तो यहाँ पहले आप क्या करोगे? दोनों नंबर्स को ऐड कर लोगे। जो ऐड आता है यहाँ नीचे लिख दोगे। फिर 2 नंबर हो जाएंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। जो आता है नीचे लिख दोगे, फिर इसके बाद देन फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, पहले बिल्कुल ऐसे ही ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। यही क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 और 1 की तरह इसे भी आप कर लोगे। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी 2 के जैसा है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको 3 सम्स ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, मतलब 3 के जैसे हैं। यदि इनमें से हम 1-2 सम्स कर लेते हैं तो सारे सम्स हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जहाँ लिखा हुआ है अ ट्रेन कैरीड
7,500 passengers on Wednesday, 5,670 passengers on Tuesday. How many less passengers did it carry on Thursday? What was total number of passengers did it carry in 2 days? तो यहाँ आपको क्या बताया गया कि एक ट्रेन है जो 7,500 पैसेंजर्स वेंसडे को लेके जा रही है और 5,670 पैसेंजर्स को ट्यूसडे को लेके जा रही है और हाउ मेनी लेस पैसेंजर्स डिड इट कैरी ऑन ट्यूसडे। यहाँ थर्सडे नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, आप ट्यूसडे लिखोगे। क्या लिखोगे? ट्यूसडे। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। और व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स डिड इट कैरी इन 2 डेज। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ज़रा, पढ़िए ध्यान से। तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन वेंसडे। आप क्या लिख लोगे? नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन वेडनेसडे तो कितने पैसेंजर्स हैं आपके पास? 7,500 एंड देन है नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन अब वेडनेसडे आप देख रहे हो यहाँ कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। अब वेडनेसडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। तो ये जो ट्यूसडे है, आप यहाँ थर्सडे की जगह थर्सडे लिखा रहने देना, लेकिन ये जो ट्यूसडे है आप इसको थर्सडे में कन्वर्ट कर लेना। तो ये थर्सडे लिख लेना। वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। तो थर्सडे को कितने पैसेंजर्स कैरी कर रही है? 5,670 पैसेंजर्स। अब डिफरेंस आपको फाइंड करना है। हाउ मेनी बोल रहा है कि थर्सडे को कितने कम पैसेंजर्स आए, तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस जब आप निकालोगे 7,500 में से 5,670 माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो क्या आ गया? 1,830 पैसेंजर्स थर्सडे को कम गए हैं। अब जो नेक्स्ट आपसे इसी में पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स डिड इट कैरी इन 2 डेज। क्या पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 2 दिनों में कितने हुए। तो आप यहाँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करोगे। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन 2 डेज तो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स के लिए क्या करोगे? दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, 7,500 एंड 5,670। तो पता चल जाएगा कि 2 दिनों में उस ट्रेन ने कितने पैसेंजर्स को कैरी किया। 0, 7, 1, 13 तो कितने हो गए? 13,170। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट द सम फ्रॉम द सम। अब मैं यहाँ आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 वो बोला जा रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 4,946 प्लस 5,881 में से, इनके सम में से आपको माइनस करना है 3,794 प्लस 1,856 का सम।
तो जी हाँ बच्चों, आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। यहाँ हमको करना क्या है कि फर्स्ट हमें ये क्वेश्चंस, ये जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करना है और फिर इसे सॉल्व करना है। मीन्स यहाँ ऐड कर देना है, यहाँ ऐड कर देना है। जब दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो जाएं, इनके आंसर ऐड करने पे आ जाएं, तो जो भी आंसर आता है इसका और जो आता है इसका, इसमें से इसे आप माइनस कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करें तो 9 में भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ। तो बोला जा रहा है इन दोनों के डिफरेंस में से इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना है। तो इसे भी आप देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 3900 माइनस 768 के डिफरेंस में से आपको माइनस करना है क्या, 6792 माइनस 1856। कहने का मतलब इन दोनों के डिफरेंस में से, इन दो नंबर्स के डिफरेंस में से इन दो नंबरों का डिफरेंस माइनस करना है। तो सबसे पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, इसका आंसर यहाँ लिख देना और इसका माइनस यहाँ लगा रहने देना, इसका आंसर यहाँ लिख देना। फिर क्या देखोगे कि इन दोनों नंबर्स को हम फिर से माइनस करेंगे। अब 2 नंबर आपको मिल जाएंगे ना। अब इन दोनों नंबर में से आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 7849 इफ़ देयर आर 3795 मेन 1856 चिल्ड्रेन, तो फाइंड द नंबर ऑफ वीमेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ये 10 हो रहा है। तो यहाँ आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ वीमेन। तो टोटल जो पॉपुलेशन है उस विलेज की वो क्या है, 7849। तो इसमें से आप माइनस करोगे किसे, 3795 और 1857 के सम को। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होगे। करना क्या है कि यहाँ पर इस नंबर में इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले आप इसे ऐड कर लोगे, जो ऐड आता है उस ऐड को इस क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट एंड 2 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो क्या होता है, 9999, यही तो होता है। वो बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999 और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट 99। तो बिल्कुल बहुत आसान है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और 2 डिजिट नंबर के सम को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है 5443 पर्सन अटेंडेड अ पार्टी, 2352 हैड फ्रूट जूस, 1450 had ice creams and other cold drinks. So how many persons had cold drinks in the party? तो number of persons who, यहाँ क्या लिखोगे, number of persons who take cold drink in the party, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जिन्होंने अटेंड किया था पार्टी वो थे 5440
कितने थे 5443 में से 2352 फ्रूट जूस लिए थे और 1450 आइसक्रीम्स लिए थे। तो जो बचेंगे वो कोल्ड ड्रिंक्स वाले होंगे। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, इन दोनों नंबर का सम कर लेना है और जो आता है इसमें से माइनस कर देना। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ वर्क आपका कर दिया है, समझा दिया है कि ये क्वेश्चंस होना कैसे है और जो सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने ये बताया है कि आपको करना क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जो भी ये सम्स हैं आप हर क्वेश्चन को समझते हुए, रीड करते हुए अपनी कॉपी में सॉल्व कर लोगे। और इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आपकी जो चैप्टर नंबर 2 है वो फिनिश होता है और जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 होगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।